हाय एवरीवन, सो गाइस आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ऑफ कोर्स आप लोग थंबनेल देख के जान चुके होंगे, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ जस्ट टू अवेयर ऑल द पीपल हु आर जस्ट लिसनिंग टू मी केयरफुली। एनीवेज, सो गाइस इन द एंड आपको पता है आपका टेस्ट लिया जाएगा, बट पहले मैं उससे पहले आपको पढ़ा दूँ अच्छे से। ऑफ कोर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टीच यू वेल, देन आई एम गोना टेक योर टेस्ट एंड यू हैव टू परफॉर्म वेल। तो शुरू करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है इस टेंस की? वेल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। जब भी कभी कोई सेंटेंस हो, जैसे कि वह खेल रहा था या फिर मैं आपको पढ़ा रहा था, आप उसके बारे में सोच रहे थे या फिर वो आपको देख रही थी, कोई भी सेंटेंस, तो वो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो अब बनाते हैं कुछ बनाते नहीं हैं, इसके बारे में अभी और भी कुछ जानने की जरूरत है। मैं तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था। एनीवेज, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी वॉज और वर। जी हाँ, वॉज, वाज नहीं, कुछ लोग वाज कहते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, बेटर रहेगा अगर आप लोग बोले तो वॉज। वॉज इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। तो शुरू करते हैं। वेल, वॉज कब लगता है और वर कब लगता है, इसके बारे में हम जानेंगे। वॉज का प्रयोग हम करते हैं जब भी हमारे सब्जेक्ट्स हों, वो हैं आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। कभी भी ये सब्जेक्ट्स हों तो इनके बाद आप लगाएंगे वॉज, वर नहीं। और वर का प्रयोग कब होता है वो भी जान लेते हैं। वर का प्रयोग हमारा होता है यू, वी, दे, नेम्स और प्लूरल। जी हाँ, इनके साथ हमारा वर्ड का प्रयोग होता है। अब आपको पता ही चल गया होगा, जो नेम्स लिखा है यहाँ पर, नेम्स का मतलब कई नाम, ये भी हमारा प्लूरल में चला गया, राइट। तो इस तरीके से हमने जान लिया इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की, उसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और इन द एंड व्हाट इज गोइंग टू कम, ऑब्वियसली टेस्ट। सो गाइज, मैं हमेशा टेस्ट के लिए एक्साइटेड हूँ, जैसे कि आपको पता ही है। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि इसके अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। कहने का मतलब है जब भी कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, हमेशा आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दैट्स इट। तो गाइज आप शुरू करते हैं, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स गो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताऊंगा, फिर उसके साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जो नेगेटिव है सेम रूल वही रहेगा, बस जो नॉट है वो वॉज वर्ब के बाद आ जाएगा। अब एक सेंटेंस उठाते हैं हम और उसके ऊपर इंग्लिश बनाएंगे और फिर उसके नेगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। सेंटेंस है वे मैच जीत रहे थे, तो इसके लिए वे को हम इंग्लिश में कहते हैं दे। दे के बाद लगता है वर्ब, तो हम इसको बनाएंगे दे वर विनिंग द मैच। आईएनजी फॉर्म तो आएगा ही, आपको पता है। और यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता तो हम इसको बोलते दे वर नॉट विनिंग द मैच या फिर दे वरंट विनिंग द मैच। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस तो आप ध्यान रखना कि वरंट या फिर वर नॉट किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तो इसके लिए इंग्लिश बनेगी आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। अबाउट यू आपके बारे में, या फिर अबाउट हिम उसके बारे में। गाइज हमने वॉज लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट है आई। अब एक और सेंटेंस नेगेटिव देखते हैं इसी के लिए, जैसे कि मैं आपके बारे में नहीं सोच रही थी या फिर मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू या फिर आई वॉजंट थिंकिंग अबाउट यू। बोथ आर राइट। एक और सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद हम इंटेरोगेटिव की ओर बढ़ेंगे। लास्ट सेंटेंस है हम लिख रहे थे। अब हम के साथ तो मतलब वी के साथ क्या लगता है आपको पता ही है, वर। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा वी वर राइटिंग। सिंपल। इस जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा आप ऑब्जेक्ट मत लिखना, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। और यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता कि हम नहीं लिख रहे थे, तो ये बनता वी वर नॉट राइटिंग या फिर वी वरंट राइटिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे आने वाला है आपका टेस्ट, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और अपने पॉइंट्स कमेंट्स में बताने हैं, उसके लिए आप रेडी रहना। तो अब बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्या से सवाल हो रहा होता है या फिर क्यों से, बट यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव क्या से जो शुरू होता है सेंटेंस उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए क्या होगा, ये जो सबसे पहले सब्जेक्ट लगता था अफर्मेटिव केस में और फिर वॉज वर्ब, इसके अंदर वॉज वर्ब आगे आ जाएगा फिर सब्जेक्ट लगेगा। जी हाँ, ये आपको समझना है। रूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। वॉज वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस होगा अगर यही तो वॉज वर्ब सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब एक दो सेंटेंस देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सेंटेंस देखते हैं। क्या वह तुम्हें डांट रही थी, इस तरह का सेंटेंस हो गया, तो आप यहाँ पर लगाएंगे वॉज शी स्कोल्डिंग यू।
स्कोल्ड मतलब डांटना होता है और आईएनजी फॉर्म लगा दी तो स्कोल्डिंग हो गया ये। अब गाइस वॉज लगा है क्योंकि सब्जेक्ट है शी। आपको पता है ये सब्जेक्ट में वॉज कब लगना है, वर कब लगना है, ये मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया है। और ये सेंटेंस अगर नेगेटिव होता क्या वह तुम्हें नहीं डांट रही थी, तो ये बनता वॉज शी नॉट स्कोल्डिंग यू। नॉट आ गया है शी के बाद, अगर इसको हम साथ लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कि वॉजंट सी स्कोल्डिंग यू, इस तरीके से भी आप बना सकते थे। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या कुत्ते भौंक रहे थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वर डॉग्स बार्किंग। और अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता, क्या कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, वर डॉग्स नॉट बार्किंग, या फिर वरंट डॉग्स बार्किंग, कुछ इस तरीके से। अब हम बात करने वाले हैं एक और सेंटेंस की, उसके बाद हम WH फैमिली की बात करेंगे, फिर आपका आएगा टेस्ट। सो गाइस टेस्ट के लिए बी रेडी, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड कि मैं आपके पॉइंट्स देख सकूं। तो बनाते हैं सेंटेंस, जैसे कि क्या तुम कुछ कह रहे थे। ये सेंटेंस हमने कई बार बोला होगा, जैसे क्या तुम कुछ कह रहे थे, या फिर हम दोस्ती यारी में जब बात करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं तो कुछ कह रहा था क्या, बट यही बात होती है जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है। तो सेंटेंस है क्या तुम कुछ कह रहे थे, इसकी इंग्लिश बनेगी वर यू सेइंग समथिंग। यहाँ पर आप एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ये चीज़ याद रखनी है। और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता कि क्या तुम कुछ नहीं कह रहे थे, तो वर यू नॉट सेइंग समथिंग, या फिर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता था। तो अब हम बात करने जा रहे हैं WH फैमिली की। WH फैमिली में क्या होता है, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये कुछ वर्ड्स होते हैं। ये अगर सेंटेंस के बीच में आए तो आपका जो रूल है वो रहेगा, सबसे पहले WH फैमिली, फिर वॉज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट। और यही अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, और आप चाहो तो वॉज वर के साथ नॉट लगा के भी बना सकते हो। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, फिर आपका टेस्ट। तो पहला सेंटेंस है, तुम नदी में क्यों तैर रहे थे। इसके लिए सबसे पहले आप वाई लगा देंगे, फिर वर, वाई वर यू स्विमिंग इन द रिवर, कुछ इस तरीके से। और यही नेगेटिव होता कि तुम नदी में क्यों नहीं तैर रहे थे, वाई वर यू नॉट स्विमिंग इन द रिवर, या फिर वाई वरंट यू, ऐसे भी कर सकते थे। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे कि वह मुझे क्यों ढूंढ रही थी, या फिर वह मुझे क्यों ढूंढ रहा था, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर सेंटेंस है रही थी, तो लड़की की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा वाई वॉज शी लुकिंग फॉर मी। लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना, लुक फॉर ढूंढना होता है, यहाँ ING लग गया तो लुकिंग हो गया है। तो याद रखें आपने वॉज किस लिए लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट है शी। और ये सेंटेंस अगर नेगेटिव होता कि वह मुझे क्यों नहीं ढूंढ रही थी, वाई वॉज शी नॉट लुकिंग फॉर मी, इस तरीके से। अब एक और सेंटेंस देखेंगे लास्ट, और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट। सेंटेंस है, तुम कहाँ घूम रहे थे। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप लगाएंगे वेयर आगे, फिर वर या वॉज, कुछ भी। सब्जेक्ट है तुम मतलब यू, तो यू से पहले तो वर ही लगता है, हमें पता है, तो हम वर लगाएंगे। तो सेंटेंस बनाते हैं, वेयर वर यू वॉन्डरिंग। कुछ इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सेंटेंस, और कुछ तरह के सेंटेंस मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे तो आप उनको प्रैक्टिस करके कमेंट में भी लिख सकते हैं, आई विल चेक इट। एंड अब हम बढ़ते हैं टेस्ट की ओर। तो दोस्तों गेम शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रूल्स बता देता हूँ। आई नो जो लोग जानते हैं वो 1 मिनट का वेट कीजिए, और जो लोग नए हैं उनको मैं एक बार बताता हूँ बहुत जल्दी से। वेल गाइस, आपको पता है कि एक सेंटेंस को आपको मिलते हैं 2 पॉइंट्स, तो इसी हिसाब से हमारे 5 सेंटेंसेस कितने के हो गए, 10 पॉइंट्स के। और जो अगर आपके पाँचों के पाँचों सेंटेंस ठीक होते हैं तो पाँचों के पाँचों सेंटेंस के पॉइंट्स बनते हैं 10। तो आपको 10 पॉइंट्स कमेंट करके बताने हैं। अगर आपके 3 सेंटेंस ठीक होते हैं तो आपको बताने हैं 6 पॉइंट्स। तो इसी तरीके से आपको स्टार्ट करना है। तो अब पहला सेंटेंस मैं आपको देता हूँ। पहला सेंटेंस है कि आप वहाँ क्या कर रहे थे, ये सेंटेंस है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी व्हाट वर यू डूइंग देयर, इस तरीके से। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ओ माय गॉड, मेरे पास तो वॉच है बट मैं तो वॉच में टाइम देखना ही भूल गया। एनीवेज, दूसरा सेंटेंस है कि मैं कुछ नहीं कह रही थी। ये सेंटेंस, मैं कुछ नहीं कह रही थी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। सो गाइज स्टॉप। इसकी इंग्लिश बनेगी आई वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग। जी हाँ, एनीथिंग आएगा। अगर आपने समथिंग लगाया तो आपका गलत हो गया है, बिकॉज आपको पता ही है नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में हम समथिंग की बजाय एनीथिंग लगाते हैं। थर्ड सेंटेंस, तुम मुझे क्यों नहीं सुन रहे थे, इसको बनाइए। 1 2 3 4 5। इसकी इंग्लिश बनेगी वाई वर यू नॉट लिसनिंग टू मी। जी हाँ, लिसनिंग के आगे टू जरूर लगेगा। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि कल बारिश नहीं हो रही थी। ये है सेंटेंस, कल बारिश नहीं हो रही थी। चलिए बनाइए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4
5। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे। इट लगता है जब भी हम बारिश की बात करते हैं। और अब आपका लास्ट सेंटेंस, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा था। चलिए बनाइए, 1 2 3 4 5। इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी आई वॉज नॉट टेलिंग अ स्टोरी या फिर आई वॉज नॉट टेलिंग एनी स्टोरी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी कभी ए का मतलब कोई भी होता है, जैसे कि एनी की जगह हमने यहाँ ए भी रख सकते थे, इस तरीके से। वेल गाइस, आपके कितने भी पॉइंट्स आए कमेंट्स में जाके जरूर बताओ, और डिस्क्रिप्शन में कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हैं, आप चाहे तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं मैंने। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक चाहिए मुझे, बिकॉज आई लव व्हेन यू लाइक द वीडियो, सो दैट्स व्हाई। एंड गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आने वाली वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नाउ बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।